कमेटी के सभी सदस्यगण, वीआईपी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस पूजा के प्रांगण में बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश अली की ओर से नमस्कार प्रणाम करते हैं। साथियों, पहले तो मैं माँ काली से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और आज काली पूजा के अवसर पर आप सभी के बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं। साथियों, ये कोई पॉलिटिकल राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं समाज में किस तरीके से उत्थान हो वो बात को रखें और ठहरे हम नेता। तो साथियों, आप सब हमें जानते होंगे, सन ऑफ मल्ला के नाम से जाना जाता हूं। मैं गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया और आप समझ सकते हैं कि मछुआरा परिवार किस तरीके से होता है। हर तरह का अभाव में जिंदगी में बचपन जिया। मात्र 18 साल की उम्र में घर परिवार, रिश्तेदार, माता बहन सभी को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था, लेकिन मेहनत के दम पर मैंने मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। साथियों, फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से अपने बिहार और अपने समाज के लोगों के लिए हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं। पूरे बिहार में निषाद समाज जो है 22 जाति में जाने जाते हैं। कहीं बींद, कहीं बेलदार, कहीं नोनिया, कोई मलाह, कहीं चाय, तियर, बनपर, गोरी, तमाम 22 जाति के नाम से जाने जाते हैं। हम बिहार में 10% की आबादी है, लेकिन हमारा कोई सुनता नहीं है। आज हमारे समाज को बंगाल में एससी का आरक्षण मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां निषाद को एससी का आरक्षण मिलता है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। और पिछले 10 सालों से आपके हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। साथियों, हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा हूं। इसलिए साथियों, इस समाज में अगर सर उठा के जीना है तो सबसे पहले एक काम करना है। वो क्या काम है? एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा, संगठित रहिए। दूसरा, आपस में एकता बना के रखिए। जब तक आप एकता बना के नहीं रखिएगा तो कोई भी लोग आपको आसानी से तोड़ देगा। जब एक साथ यूनाइट रहिएगा, एक साथ संगठित रहिएगा, तो कितना भी आप गरीब रहिएगा, लेकिन सामने वाला आपसे डरेंगे। इसलिए साथियों, एकता में बहुत बड़ा ताकत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, पहले ये देश गुलाम था। ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का कब्जा था। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। ये देश में जितना आपका अधिकार है, उतना ही रतन टाटा या अंबानी का उतना ही अधिकार है। ये नहीं कि जो अमीर है उसका ज्यादा अधिकार है और जो गरीब है उसका अधिकार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये देश में जितना अमीर लोगों का अधिकार है, उतना ही गरीब के बच्चे का भी उतना ही अधिकार है सर उठा के जीने का। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आजादी के बाद लोकतंत्र बनाए, संविधान बनाए। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा क्यों ना हो, या किसान का बेटा क्यों ना हो, या एक मछुआरा मल्ला का बेटा क्यों ना हो। अपने वोट के दम पर इस देश का, इस राज्य का नेतृत्व कर सकता है। साथियों, वो ताकत आपके पास है वोट गिराने का, लेकिन आप जब वोट गिराते हैं तो आप अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, और आपका वोट का कीमत लगता है 200-500 रुपया लगता है। एक दारू का बोतल दे देता है और आपका वोट ले लेता है। साथियों, इसलिए साथियों, अपने वोट का अधिकार को समझिए।
जिन लोगों ने, जिन समाज ने अपने वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है और देश दुनिया में अपनी पहचान बनाए। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने अपने वोट को ताकत को समझे और अपने लोगों को यूनाइट किए और 3 बार बिहार का मुख्यमंत्री बने। वो भी कोई अमीर का बेटा नहीं, वो गरीब का बेटा थे। बहन मायावती एक दलित की बेटी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी या हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन अपने वोट को ताकत को समझे और अपने लोगों को जागरूक कर कर अपने लिए और अपने समाज के लिए और अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किए साथियों। इसलिए साथियों, अपने वोट को ताकत को समझिए, चुनाव में अपने वोट को सही लोगों को दीजिए, उसको दीजिए जिससे आपका भला होगा साथियों, आपका भला होगा। आज से 10 साल पहले ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पूछता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, लेकिन आज आप और हम मिलकर बिहार में मजबूती से अपने लोगों के लिए जब काम करने लगे, आज बिहार ही नहीं पूरा देश के लोग जानने लगे और पहचानने लगे और घबराने लगे साथियों, घबराने लगे हैं। आज मुकेश सहनी को तोड़ने के लिए बहुत तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। हमारे लोगों को भारत सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। कल तक जो आपके साथ मंच पे खड़ा होता था, पीछे के लाइन में खड़ा होता था, आज उसको भारत सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जागरूक हो रहे हैं, इसलिए बनाया जा रहा है साथियों। जो हमारे पीछे घूमता था, आज बिहार सरकार में मंत्री बना हुआ है, तो क्यों? क्योंकि आप जागरूक हो गए, इसलिए आपको फंसाने के लिए उसको मंत्री बनाया जा रहा है। वो दिल्ली वाले को पता नहीं है कि हम मल्लाह का बेटा है, हम मछली मारना जानते हैं, जाल में फंसाना जानते हैं, जाल में फंसते नहीं है साथियों, जाल में फंसते नहीं है। आज हमको लोग लालच देता, आइए ना सीएम बना देंगे, हम कहते भाई हम झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी के बादशाह रहेंगे, तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना है। इसलिए साथियों, आप जहां पे भी जिस हालत में हैं, हम सभी को अभी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वज लड़ाई लड़े, वैसे आपको हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अभी सिर्फ हमें आजादी चाहिए, सिर्फ हमें आरक्षण चाहिए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी कलेक्टर बन सके। ऐसी हमें लड़ाई लड़ना है साथियों। आज पूरा बिहार में जाइए, हर जाति हर धर्म के लोग आपको कलेक्टर मिल जाएंगे, एसपी साहब हम मिल जाएंगे, लेकिन एक भी पूरे बिहार में निषाद का बेटा, बिन बिल्दा नुनिया मला का बेटा आज एसपी नहीं है, कलेक्टर नहीं है। ये क्यों? ये किसके देन है? ये किसकी कमजोरी है? ये आपकी कमजोरी है साथियों, हमारी कमजोरी है कि हम अपने हक के लिए हमने संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ा। काश अगर 30, 40 साल, 50 साल पहले अगर हम लड़ाई लड़ते तो आज आरक्षण मिल गया होता, और आरक्षण मिल गया होता तो आज हमारे समाज में बहुत सारे बेटा आज कलेक्टर होते, बहुत सारे बेटी कलेक्टर होती, डॉक्टर इंजीनियर होते बड़ी संख्या में, लेकिन नहीं है। तो खैर जो बीत गया बीत गया। अब आप और हम जागरूक होके अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। आपके वोट में इतना ताकत है, इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति के पास जितने वोट में ताकत है, उतना ही आपके भी वोट में ताकत है साथियों। और वो वोट अपने बच्चे का बदलाव के लिए, अपने समाज के बदलाव के लिए, अपने राज्य के बदलाव के लिए वोट गिराइए साथियों, अपने राज्य के बदलाव के लिए वोट गिराइए। तो इसलिए तमाम हमारे सभी साथीगण से आग्रह है कि ऐसे तो हम 1 बजे ही आ गए, और आप लोगों का प्यार सहयोग ने इस तरीके से स्वागत किया कि यहाँ पे आते आते हमको 1.5-2 घंटा लग गया। जितने भी हम पंचायत से आए हैं, हर जगह माता बहन नौजवान साथी बहुत ही मजबूती से शानदार हमें स्वागत किया। और हम जय जयराम जी को, जिला अध्यक्ष को कहें कि पहली बार आपको लग रहा है ससुराल में कुछ स्पेशल स्वागत हो रहा है। आप सबको पता है, बेगूसराय जिला में ही मेरा ससुराल भी है, चेरिया बेरियारपुर विधानसभा है, नैन पिपर गांव है, वहीं पे हमारा ससुराल भी है। तो हमें लगता है इस बार बहुत विशेष आप लोगों का प्यार रहा है। इसी तरीके से आप हमें प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, और निश्चित तौर पे जैसे हमारे दशरथ नाजी ने कहा था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम लोग भी आरक्षण ले नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं साथियों, चैन से बैठेंगे नहीं।
चाहे दिल्ली का सरकार जो भी कर ले, आप सबको पता ही है। पिछली बार हम लोगों ने लड़ाई लड़कर 4 विधायक बनाया, हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाए। अगर हम समर्थन नहीं देते 2020 में, तो बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते साथियों, मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने पूरे बिहार को बता दिया कि अब मलाह वो नहीं है सिर्फ मछली मारने वाला, अब मलाह वो हो गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री बनाने वाला अब निषाद हो चुका है, निषाद जागरूक हो चुका है। इसलिए साथियों, हम कल 4 विधायक बनाए और आने वाला समय में हम लोग 40 विधायक बनाएंगे साथियों, 40 विधायक बनाएंगे। इसलिए अभी हमारा नारा है, सरकार बनाओ और अधिकार पाओ। और अभी हम लोग महागठबंधन में हैं, हम लोग मजबूती से अगला 2025 का चुनाव लड़ेंगे और निषाद का बेटा डिप्टी सीएम होगा साथियों, डिप्टी सीएम होगा साथियों। इसलिए साथियों, आप लोग गोलबंद होकर मजबूती से पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ खड़ा रहिए। और मटियानी विधानसभा पे भी स्पेशल हमारा ध्यान है। हम लोग चाहेंगे कि अपने पार्टी का विधायक मटियानी विधानसभा से हो, ऐसे हम लोग सोच रखते हैं, क्योंकि अपनी संख्या यहाँ पे अधिक है और अपने पार्टी से जो लोग लड़ेंगे उसका रिजल्ट जो है वो 12 बजे दिन में होगा, ये हमारा पूरा विश्वास है साथियों। तो इसलिए तमाम हमारे साथी सब बात हमेशा याद रखिएगा कि एक रोटी कम खाइएगा, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाइएगा। जब तक आपका बच्चा काबिल नहीं होगा, इस संसार में लोग उसको बेवकूफ बनाते रहेंगे। इसलिए जितना भी पढ़े, लेकिन उसको पढ़ाइए लिखाइए। जरूरी नहीं है कि वो कलेक्टर बनेगा, जरूरी नहीं है कि एसपी बनेगा, लेकिन पढ़े लिखे होंगे तो उनको पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, उनको सब पता होगा। और उस हिसाब से जब चलेंगे तो उनके आने वाला पीढ़ी जो है वो बदल जाएंगे साथियों। जो स्थिति आज है वैसा स्थिति नहीं रहेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।